साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में पॉपुलैरिटी इतनी थी कि हरियाणा में भी इसका तगड़ा रिजल्ट देखने को मिला। कह सकते हैं कि इसी कारण बीजेपी ने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती। लेकिन क्या साल 2024 में ऐसा ही रिजल्ट दोहराना हरियाणा बीजेपी के लिए इतना आसान होगा? इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन लोकसभा चुनाव के सर्वे में बीजेपी के खाते में 10 में से 8 सीटें बताई गई हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता का सरताज बनाने के लिए हरियाणा में बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या कमजोर होने वाली है? अब देखिए, बीजेपी के 10 सांसद हैं और साल 2024 में भी 10 की 10 सीटें चाहिए। तो ऐसे में हर सांसद के रिपोर्ट कार्ड को बीजेपी हाईकमान की ओर से कई बार झाड़ पिछोड़ कर देखा गया। अब 10 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो साल 2024 में टिकट की दावेदारी और पॉपुलैरिटी के ग्राफ में 8 सांसद फेल होते नजर आए। केवल 2 सांसद ही जनता की कसौटी पर खरे उतरते दिखे, जिनमें से एक हैं अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे हैं कृष्णपाल गुर्जर। अब बीजेपी के लिए बाकी 8 सीटों पर नए जिताऊ चेहरे ढूंढना भी नई चुनौती मानी जाए। करनाल से सांसद संजय भाटिया का कामकाज देखकर कहा जा सकता है कि इनको टिकट मिलने में मुश्किल हो सकती है। अब करनाल से सीएम मनोहर लाल भी विधायक हैं और वहां भी न जाने कितनी बार प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन सांसद साहब से जनता के खिलाफत हमेशा ही दिखी है। अंबाला से सांसद रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया अधिक उम्र और बिगड़ती सेहत के कारण लोगों के बीच में सक्रिय नजर नहीं आए। अंबाला सीट बचाना भी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी माना जाए तो मान ले यहाँ से दावेदारी अगर अशोक तंवर की होती है तो उन्हें भी काफी चुनौती मिल सकती है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी भी अपने क्षेत्र में ना कोई खास जनमत जोड़ पाए और ना ही कोई खास काम कर पाए। जिला परिषद चुनाव में तो ये अपनी पत्नी को चुनाव भी नहीं जितवा पाए थे। नायब सैनी अब हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि नॉन जाट वोट बैंक से इन्हें फायदा मिल सकता है। सोनीपत लोकसभा सीट बीजेपी के लिए जीतनी अब एक नया बड़ा चैलेंज माना जाए। 2023 में गोहाना में अमित शाह की रैली के फ्लॉप होने से यहाँ के जाट वोटरों में बीजेपी के खिलाफ संदेश गया। अब सांसद रमेश कौशिक चाहते हैं कि उनके बेटे जज से त्याग पत्र दे चुके हैं तो वो राई से चुनाव लड़े। अब यहाँ भी किसी नए चेहरे को उतार कर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा, जिनके बागी तेवरों से आप वाकिफ तो होंगे ही, वो कई बार सीएम मनोहर लाल के बारे में और कई बार मनीष ग्रोवर के बारे में भी बयान दे चुके हैं। तो मान सकते हैं बीजेपी इन पर पूरी तरह से यकीन करने से पीछे हटती नजर आ सकती है। खबरें तो ये भी हैं कि चुनावी घोषणा से पहले ही अपना पाला बदल सकते हैं। तो बीजेपी नए ब्राह्मण चेहरे की तलाश में है। अब सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के खिलाफ भी इनके इलाके की जनता से पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला है और कई बार खबरों में रहा कि सुनीता दुग्गल लोकसभा चुनाव ना लड़कर रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अशोक तंवर के भाजपाई होने के बाद सुनीता दुग्गल ने सिरसा लोकसभा सीट से कई बार दाव ठोकने की बात ही कही है। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह उनके पिता बीरेंद्र सिंह की वजह से दुविधा में फंसते नजर आ रहे हैं। एक और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में घुटन महसूस करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सांसद बृजेंद्र सिंह चाहते हैं कि वे चुनावी घोषणा से पहले बीजेपी में ही रहे ताकि ये साफ हो जाए कि उनको टिकट मिल सकती है या नहीं। गठबंधन रहने या टूटने के फैसले के बाद वे कोई बड़ा फैसला लेते नजर आ सकते हैं और हिसार से कई बड़े चेहरे भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह की टिकट पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वहां भी बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रही है। अब सिरसा और रोहतक 2 सीटों पर बीजेपी को सबसे कमजोर माना जा रहा है, लेकिन नॉन परफॉर्मर सांसदों की जगह जिताऊ चेहरे लाना भी बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी। अब इस सर्वे में बीजेपी को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो कह सकते हैं कि चुनाव अब की बार जबरदस्त कांटे की टक्कर का होने वाला है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल कई बार लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने का दावा तो ठोक चुके हैं। अब इस सर्वे में 8 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई गई हैं, तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है। बहरहाल आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।